अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर हंजुला कुरैशी। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो अर्थवर्क से रिलेटेड है। TCS/Q 113.02 ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 113.02 अर्थवर्क। ये स्टैंडर्ड सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है, ट्रांसमिशन लाइन में, सब स्टेशन में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अर्थवर्क का स्कोप है, कैसे हम बैक फिलिंग करते हैं, कैसे हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सारे इसके बारे इस स्टैंडर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो भी भाई हमारे नए इंजीनियर हैं या क्वालिटी कंट्रोल सऊदी अरबिया में काम करना चाहते हैं एज ए QC, वो हमारे चैनल को विज़िट कर सकता है। वो हमारी वीडियो को के ज़रिए अपना नॉलेज गेन कर सकता है। हम उसके नॉलेज गेन करने में पूरी हेल्प करेंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। इसमें आप पूरे सऊदी के स्टैंडर्ड के बारे में आप जानोगे और हम साइट पे कैसे टेस्टिंग करते हैं और कैसे वर्क होता है, सारे हम इसमें आपको समझाएंगे। और कैसे हम RFIs वगैरह ये रेज करते हैं, कैसे हम NCR रेज देते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलो हम वक्त को नहीं गंवाते हुए हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक TCS/Q 113.02 अर्थवर्क। यह हमारा स्टैंडर्ड है TCS/Q 113.02 रिवीजन 1। ये अर्थवर्क से रिलेटेड है, जिसमें कॉम्पैक्शन, अर्थ ग्रेडिंग एंड सारे रिक्वायरमेंट आने वाली है। ये ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड का नेशनल ग्रिड सऊदी अरबिया का स्टैंडर्ड है। चलो हम आगे चलते हैं, हम 1 बाय 1 आपको बताते रहते हैं। ये टेबल कंटेन है जिसमें स्कोप, डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स डिवीज़न, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट रहेगी, कोड स्टैंडर्ड, क्लीनिंग एंड साइट ग्रेडिंग, एक्सवेशन, फिर डी वाटरिंग, कंट्रोल फिल मटेरियल, कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, स्लोप प्रोटेक्शन, सबका सॉइल, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिपोर्ट, फाइनल ग्रेडिंग एंड क्लीन अप। यह हमारा इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद में हम आते हैं स्कोप के ऊपर। स्कोप के अंदर हमारा रहेगा क्लीनिंग, एक्सवेशन, ब्रेंचिंग एंड श्योरिंग, डी वाटरिंग, सेलेक्ट फिल मटेरियल, सबग्रेड प्रिपरेशन, बैक फिलिंग, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, स्लोप प्रोटेक्शन, सबका डेवलपमेंट एंड फाइनल ग्रेडिंग। ये हमारा स्कोप रहेगा। इसके बारे में, इन सारे स्कोप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो भी हमारे नए इंजीनियर भाई है वो हमारी वीडियो को देख के अपने नॉलेज को गेन कर सकता है। चलो टाइम को नहीं गंवाते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद में हमारा आता है अगला पॉइंट, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बैकफिल की। बैकफिल कन्फाइंड स्पेस में अर्थ फिलिंग करते हैं, जैसे पाइप, केबल, ट्रेंच। इनमें जो हम जो मिट्टी फिलिंग करते हैं उसको बैकफिल बोलते हैं। और कंट्रोल फिल, ये ही नॉर्मल मिट्टी नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैसे ग्रेडिएशन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, CBR, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो और थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो यूज़ करते हैं वो मिट्टी हम कंट्रोल फिल बोलते हैं। फिर इसके आगे आता है ग्रेड स्लोप। ग्रेड स्लोप ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कैसे स्लोप देना है, कि यानी साइड में, यानी फाउंडेशन के। तो हमारा जो वर्टिकल स्लोप होता है वो 1:2 रेशियो का होता है,
और जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है वो हमारा 1:4 रेशियो का स्लोप होता है। हमें इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा सेलेक्ट फिल। सेलेक्ट फिल होता है जो बोरो एरिया से लाया गया स्पेशल क्वालिटी का जो मिट्टी होता है उसको सेलेक्ट फिल बोलते हैं। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो साइड पे हम मिक्सिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, जैसे सीमेंटियस मटेरियल वगैरह ऐड करके इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसको सेलेक्ट फिल बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा सब ग्रेड। सब ग्रेड हमारा जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड से जो मिट्टी निकली हुई, जो कॉम्पैक्शन से जो मिट्टी निकली हुई होती है उसको सब ग्रेड बोलते हैं। जैसे सब ग्रेड हम उसको भी बोलते हैं जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। सिंपल लैंग्वेज में जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है वो हमारा सब ग्रेड होता है। अब अगला हमारा पॉइंट है जनरल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। जनरल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट हमारा पहला पॉइंट आ जाता है कि सारे मटेरियल जो काम में यूज होंगे वो आज तो ASTM या किसी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी जो भी हमें कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कोई भी साइड पे हमारा काम हो रहा है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कोई भी मटेरियल यूज होने से पहले कंपनी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सैंपल टेस्टिंग एंड एक्सेप्ट किया जाना ज़रूरी होता है। यानी हम जो भी बैकफिल मटेरियल जो यूज करते हैं उसका सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग होने के बाद में उसका टेस्ट रिपोर्ट आता है। टेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट होने के बाद में हम साइट पे यूज करते हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ कंपनी अप्रूवल इंडिपेंडेंट एजेंसी कर सकते हैं। यानी जैसे हम साइड पे कॉम्पैक्शन करते हैं तो हम थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाता है, वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड पार्टी लेबोरेटरी अप्रूव्ड होएगी तो उस थर्ड पार्टी के ज़रिए हमारा टेस्ट होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी मटेरियल तब तक हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारी थर्ड पार्टी जो लेबोरेटरी है वो सैंपल टेस्ट करके हमें रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा दें, और वो अप्रूवल रिपोर्ट होने के बाद में ही हम यूज करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आएगा सेफ्टी रिक्वायरमेंट। सेफ्टी हमारी साइड पे बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो वर्कर होती है उसके हेल्थ के लिए और हमारे साइट की पूरी टीम के लिए तो सेफ्टी स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए जो हमारे साइड पे होती है। सेकंड है हमारा एक्सप्लोजन जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर में 50 mm पर सेकंड के से ज़्यादा का हम एक्सप्लोज़र यूज़ नहीं कर सकते। और एक्सप्लोज़र जो हम कंक्रीट जो पैलेस करने के 7 डेज़ के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी कंक्रीट हम कंक्रीट कास्टिंग कर दिए तो 7 डेज़ तक हम कोई भी एक्सप्लोज़न यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस वजह से हम एक्सप्लोज़र यूज़ नहीं करते। अगला पॉइंट है हमारा एक्सवेशन एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सेफ्टी तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए साइट पे, क्योंकि हमारे वर्कर की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटी एक्सवेशन से इफ़ेक्ट हो सकती है उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है, श्योरिंग करना है, ब्रेंचिंग करना है और सपोर्ट करना है। यानी अंडरग्राउंड यूटिलिटी होती है हमारी, जो भी हमारे एक्सवेशन से जो इफ़ेक्ट होती है उसको प्रॉपर हम सेफ्टी के साथ साथ कवरिंग करना ज़रूरी होता है।
अगला हमारा पॉइंट है साइट क्लीनिंग एंड रफिंग एंड ग्रेडिंग। इसके अंदर हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें टाइम नहीं गवाते हुए तो हम चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, जैसे पेड़ पौधे घास वगैरह, ये रिमूव किया जाता है। और कोई भी कंक्रीट के ब्लॉक्स वगैरह पड़े हैं, फालतू का जो सामान होता है उसको रिमूव किया जाता है। साइड पे न कोई भी सामान को जलाना अलाउ नहीं होता है इसमें। और दूसरा, जो हमारा कोई भी सामान जो डंपिंग करते हैं वो डंपिंग यार्ड में ही करना चाहिए, और वो डंपिंग यार्ड म्यूनसिपल अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए। और जो भी हम साइट ग्रेडिंग कर देते हैं, पूरी साइट को क्लीन कर देते हैं, क्लीन करने के बाद में हमारे क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव से इंस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारी RFI भी होती है, साइट ग्रेडिंग एंड एक्सकेवेशन की, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में हम क्या करते हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एक्सकेवेशन की, सबसे पहले हम कोई भी जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं उसके पहले हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अंडरग्राउंड यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन का से मेरा मुराद है, जैसे गैस लाइन, अंडरग्राउंड कोई गैस लाइन जा रही है, वाटर लाइन है, टेलीफोन लाइन है, या सीवरेज लाइन है, या इलेक्ट्रिकल लाइन है, ये हम इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया तो हम इनसे, जो इनके अथॉरिटी होती है जैसे गैस लाइन की, वाटर लाइन की, उनको इन्फॉर्म करेंगे और इनसे परमिशन लेंगे हम एक्सकेवेशन करने की। जहाँ भी अंडरग्राउंड यूटिलिटी प्रेजेंट है, सिर्फ मैनुअली एक्सकेवेशन अलाउ होता है, मशीन एक्सकेवेशन अलाउ नहीं होता है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको तुरंत ही हम रिपेयर करेंगे, और अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होएगा। इस चीज़ में हमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फिर अगला पॉइंट आता है हमारा ओवरहेड लाइन के पास में अगर हम एक्सकेवेशन करें तो सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, उसका प्रॉपर वर्क परमिट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और उसका प्रॉपर बैरिकेडिंग होना चाहिए, जिससे कोई भी एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा ब्लास्टिंग। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के कंसर्न एजेंसी से हमारा इसका ब्लास्टिंग की परमिशन होना चाहिए। इस कैसे हम ब्लास्टिंग करते हैं, वो TES-P-119.21 के मुताबिक हमारा ब्लास्टिंग होना चाहिए। और ब्लास्टिंग में 50 mm/सेकेंड से ज़्यादा का हम एक्सप्लोजन यूज़ नहीं कर सकते। और कोई भी हमारा कंक्रीट, जो एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जो हम कंक्रीट कास्टिंग की है, वो 7 डेज से मिनिमम कास्टिंग नहीं की हुई होना चाहिए। अगर मिनिमम कास्टिंग हुई रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। फिर अगला पॉइंट आता है एक्सकेवेशन में सॉयल और रॉक चाहे किसी भी टाइप की हो, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आगे आता है एक्सकेवेशन फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। एक्सकेवेशन लिमिट होती है जो लूज अर्थ में ट्रेंच या पीट या फाउंडेशन से कम 300 mm बड़ी होना चाहिए दोनों डायमेंशन में। अगर हम कोई भी एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो 300 mm यानी एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन तो ज़रूर होना चाहिए। और स्टफ़ मटेरियल या रॉक में सिर्फ फॉर्मवर्क या ब्रेसिंग के लिए ज़रूरी विड्थ तक ही होना चाहिए। जैसे कोई रॉकी एरिया है या स्टफ़ मटेरियल है, इसमें वो होना चाहिए। मशीन एक्सकेवेशन में क्या होता है कि परमानेंट जो स्ट्रक्चर होता है या कोई फैसिलिटी होती है, उससे हम उसको 1.5 मीटर के से दूर ही एक्सकेवेशन करते हैं, मशीन एक्सकेवेशन। और बाकी उसके करीब अगर एक्सकेवेशन करना होता है तो हम मैनुअली हैंड टूल्स के ज़रिए एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन जो हमारा बिलो सो एलिवेशन होता है, अगर कोई फाउंडेशन रॉक पे है और ज़्यादा खोद दिया है और फिल कंक्रीट
को जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा जो रॉक के बराबर होता है उतना हम कंक्रीट फिल करने का होता है। और अगर हम रॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, 5500 psi यानी 38 MPa से ज़्यादा कि हम कंक्रीट हम उसमें फिल करेंगे। अगर फाउंडेशन सॉइल पे होता है तो ज़्यादा खोद दिया है तो सेलेक्ट फिल मटेरियल हम उसमें वो करेंगे। अगर हम कोई भी एक्सवेशन करते हैं तो हम कोई भी फाउंडेशन का, तो हमारा फाउंडेशन के नीचे 60 सेंटी बैकफिल होना चाहिए जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 85% होती है और प्रोक्टर डेंसिटी होती है, मॉडिफाई प्रोक्टर डेंसिटी वो 95% होना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड ASTM D1557 होता है। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। फाउंडेशन का बॉटम जो स्मूथ और फ्री फ्रॉम लूज अर्थ या सॉफ्ट स्पॉट कॉम्पैक्शन होता है, यानी कॉम्पैक्शन करना चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है, जो लूज डेप्थ होती है, लूज मिट्टी होती है, हम उसको निकाल के सेलेक्ट फिल मटेरियल हम डालते हैं और उसका प्रॉपर स्लोपिंग होना चाहिए। इसके बाद में हम आएंगे यूटिलिटी ट्रेंच में। यूटिलिटी ट्रेंच में हम जो भी हम एक्सवेशन किए हैं ट्रेंच का, तो अंडरग्राउंड पाइप हो या कोई अंडरग्राउंड केबल हो तो हम उसका क्या करेंगे, 150 mm क्लीन सैंड होती है उनका, हम क्लीन सैंड का सैंड बिडिंग करेंगे चारों तरफ, जो हमारे 150 mm होती है, जो हम आगे फिगर में शो करेंगे आपको कि कितना कैसे कैसे हम वो करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है कि ट्रेंच डेप्थ। ट्रेंच डेप्थ जो ट्रैफिक एरिया होता है, ट्रैफिक एरिया में जो हमारी ट्रेंच की डेप्थ होती है वो 1 मीटर कम से कम होना चाहिए, जो अपर कवर होता है। और जो नॉन ट्रैफिक एरिया है उसकी ट्रेंच की डेप्थ होनी चाहिए हमारी जो 500 mm अपर कवर होना चाहिए। और इसमें हम फिर बाद में सेलेक्ट फिल यूज़ करते हैं। ज़्यादा खोद देते हैं तो हम सेलेक्ट फिल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया 95% उसकी डेंसिटी होना ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम आपको बता देते हैं इसका जो एक्सवेशन का हमारा टोटल की पॉइंट है, जो हमारा समरी है वो बता देते हैं कि 50 mm/सेकेंड का हमारा एक्सप्लोजर यूज़ होता है। 7 डेज़ जो हमारा कंक्रीट हो जाती है उसके बाद में एक्सप्लोजन होता है, उसके पहले नहीं होता। और हमारा जो एक्सवेशन करते हैं वो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से 1.5 मीटर डिस्टेंस का होता है जो मशीन एक्सवेशन होता है। फिर बाद में 300 mm एक्स्ट्रा एक्सवेशन करते हैं हम। और जो हम ट्रैफिक एरिया होता है उसके लिए 1 मीटर हम करते हैं। 30 डिग्री का हमारा एंगल होना चाहिए एक्सवेशन का। फिर बाद में इसके बाद में 50 mm सैंड बीडिंग होती है, कोई भी पाइपलाइन होती है या केबल होती है उसके अंदर सैंड बीडिंग 50 mm करते हैं। और जो नॉन ट्रैफिक एरिया होता है उसका एक्सवेशन हम 500 mm करते हैं। इसका स्टैंडर्ड जो हम बैकफिल करेंगे इसका स्टैंडर्ड होता है ASTM D1557। जो हम कॉम्पैक्शन करेंगे वो 95% होना चाहिए, ठीक है। और उसकी रिलेटिव डेंसिटी 85% होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा दोस्तों, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ी होएगी क्योंकि हमारा ये टॉपिक है बहुत ही लेंथी है। तो अब हम बाकी के टॉपिक अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहिए। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारी तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। थैंक यू।